वेलकम टू द वंडरलैंड स्टोरीज। हेलो प्यारे बच्चों, क्या तुम जादू, शरारत और एक ज़बरदस्त हैरत से भरी मुहिम के लिए तैयार हो? आओ सुनो कहानी जादुई किताब की। ये कहानी शुरू होती है एक सरसराते जंगल के किनारे, जहाँ दो होशियार बच्चे आमिर और श्रेया एक प्यारे से गांव में रहते थे, लेकिन ज़्यादा दूर नहीं। दरख्तों के बीच एक बहुत बड़ा, बहुत साफ सुथरा देव रहता था, जो बस एक जादू की फूंक और तजस्सुस की चुटकी से उनकी दुनिया बदलने वाला था। ये देव, जो कि बड़ा सा और भारी कदमों वाला था, सबसे ज़्यादा अपने झोंपड़े को चमकदार साफ रखना पसंद करता था। एक दिन जब वो फर्श पर झाड़ू दे रहा था तो बोला, जब मैं बाहर मछलियाँ और तितलियाँ पकड़ने जाऊँगा तो सफाई कौन करेगा? उसने ज़ोर से नाक फूंका और जंगल में किसी छोटे मददगार को ढूंढने निकल पड़ा। उसी वक्त आमिर और श्रेया अपने बाग के बाहर तितलियों के पीछे हंसते खेलते फिर रहे थे। अचानक उन्होंने एक बड़ा सा साया देखा। धप धप धप, वो देव था। इससे पहले कि वो छुप सकते, देव ने उन्हें इतनी नरमी से उठा लिया जैसे बादल बूंदों को उठाते हैं। तुम घर का काम करोगे, उसने जोर से कहा, और दोनों को अपने साफ सुथरे घर में ले गया। शुरू में बच्चे थोड़े घबरा गए, लेकिन देव बुरा नहीं था, बस थोड़ा गुस्सैला और सफाई का शौकीन था। बच्चे झाड़ू देते, चाय के कप धोते और सबके पसंदीदा कांटों को चमकाते। लेकिन एक शाम कुछ अजीब हुआ। देव ने खाने के बाद एक बहुत बड़ी चमकती किताब खोली। उसके सफ़े सुनहरी रोशनी से जगमगा रहे थे। ये किताब क्या है? आमिर ने आहिस्ता से पूछा। ये जादुई लगती है। श्रेया की आंखें चमकने लगीं। क्या इसमें वाकई मंत्र हैं? हर रात जब देव मछली पकड़ने जाता, बच्चे दबे कदमों किताब के पास जाते और उसके सफ़े पलटते। वो हल्के मंत्र सीखते, जैसे पर को उड़ाना या झाड़ू को नाचने पर मजबूर करना। कई दिन गुजर गए और बच्चे जादू सीखते गए और ज़्यादा बहादुर बनते गए। एक शाम आमिर ने सरगोशी की, मुझे लगता है मैंने इतना जादू सीख लिया है कि हम घर वापस जा सकते हैं। श्रेया ने सर हिलाया, चलो कोशिश करते हैं, लेकिन बिल्ली की तरह चुपचाप। वो दरवाजे से बाहर निकले और चांदनी रात में दरख्तों की तरफ दौड़ पड़े। लेकिन ओह नहीं, पीछे से धप 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 की आवाज़ आई। वो आ रहा है, श्रेया ने घबरा कर कहा। आमिर ने फौरन मंत्र पढ़ा, कंकर बन जाओ, और श्रेया एक छोटा सा पत्थर बन गई, जो उसने अपनी जेब में रख लिया। खुद आमिर लकड़ी का एक साकेत गट्ठा बन गया। देव इधर उधर देखता रहा, लेकिन उसे बच्चे नजर न आए। वो बड़बड़ाया, मुझे अपनी जादुई कांटी चाहिए। जब देव चला गया तो बच्चे वापस अपनी शक्ल में आए और दोबारा दौड़ने लगे, मगर देव जल्दी वापस आ गया। इस बार आमिर ने श्रेया को एक चहचहाती नीली चिड़िया बना दिया और खुद को कपड़ों के ढेर में बदल लिया। देव ने सूंघ कर और देख कर ढूंढने की कोशिश की, मगर कुछ न मिला। वो गुस्से में वापस चला गया। गुस्से में आकर देव ने लकड़ियां इकट्ठी करना शुरू की। शायद आग लगाकर इन्हें ढूंढ लूं, वो बड़बड़ाया। मगर जैसे ही वो लकड़ियां इकट्ठी कर रहा था, बच्चे फिर बदले। आमिर एक उछलता हुआ खरगोश बन गया और श्रेया एक जगमगाती तितली। वो दोनों झाड़ियों में से हंसते हुए निकल गए और ऊपर आसमान पर सितारे चमक रहे थे। लेकिन देव ने अब भी हार नहीं मानी। उसने खुद को एक शोर मचाता मुर्ग बना लिया। कुकड़ुंकू, अब तुम्हें ढूंढ लूंगा। आमिर ने मुस्कुराकर कहा, चलो इसे हैरत में डालें, और खुद को एक चालाक लोमड़ी में बदल लिया। यप यप, उसने हंसकर आवाज़ निकाली। देव इतना घबरा गया कि चक्कर खाकर सब मंत्र भूल गया। बच्चे खुशी से हंसते हुए दौड़कर घर पहुंचे, जहां उनके अम्मी अब्बू ने उन्हें गले लगा लिया और आंसू बहाते हुए कहा, तुम महफूज हो। अब्बू ने खुश होकर कहा, और तुमने बहुत कुछ सीखा है। आमिर और श्रेया ने अपनी जादुई कहानी सुनाई और उन्हें बताया कि कैसे उन्होंने अपनी समझदारी और नरमी से देव से जान छुड़ाई। उस दिन के बाद बच्चों ने हमेशा घर के करीब रहने का वादा किया और अपने दोस्तों को भी चंद आसान मंत्र सिखाए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि उन्होंने सीखा, बहादुरी, सब्र और जो कुछ हम जानते हैं वही हमें महफूज वापस ला सकता है। और याद रखो प्यारे बच्चों, नरमी और हिम्मत से दुनिया खूबसूरत बनती है।
प्यारे बच्चों, कैसी लगी आपको ये कहानी? ऐसी ही मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। बाय बाय।